हेलो फ्रेंड्स, अब है टारगेट BSEB की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ें, लिखें और 1 जनवरी तो मनाएं, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम भी है, उसको मद्देनज़र देखते हुए कंप्लीट तैयारी करें। चलिए, आज जो है हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इससे 5 नंबर जो है ना पक्की रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये खंभा है, चिमनी, ये चिमनी भट्ठी है। ये चिमनी भट्ठी है और यहाँ से जो है दर्शक यानी कि प्रेक्षक देख रहा है। तो यहाँ से जब देखेगा कोई नीचे से, जब प्रेक्षक जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर की ओर देखे, ध्यान दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में यही एक गुण बात है। जब नीचे से प्रेक्षक ऊपर की वस्तु को देखें तो क्या कहलाता है? ये होता है उन्नयन कोण, ठीक ना। जो देखता है कहता है इतना कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बनता है, तो ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और जब दूसरी स्थिति में जब प्रेक्षक ऊपर पे बैठ करके नीचे की वस्तु को देखता है, दूसरी स्थिति में क्या होता है, जैसे कि छत पर बैठ कर, यहाँ बैठ करके और नीचे की वस्तु को देखते हैं कि सड़क पर क्या जा रही है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण ऐसे होता है, ठीक ना। कुछ देर के बाद वस्तु अगर आ गया इधर, तो मान लेते हैं A B C D, तो E हो गया, तो E कोण जो हो गया, E कोण हो गया, E कोण का अवनमन कोण, ठीक ना। और ये कोण जो हो गया, इस कोण का अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक ना। और ये कोण जो है और ये कोण एकांतर कोण बराबर होता है जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिज्या रेखा, दो समांतर रेखा है, त्रिज्या रेखा AB काटे तो एकांतर कोण क्या होता है? सम होता है। ई कोण और ई कोण बराबर होगा, और ई कोण बराबर हो गया। तो ध्यान देना होगा कि यदि प्रेक्षक नीचे से किसी वस्तु को देखता हो, यदि प्रेक्षक नीचे से किसी वस्तु को देखता हो तो उन्नयन कोण होता है। और यदि प्रेक्षक, यानी कि मान लेते हैं प्रेक्षक टावर पे चढ़ करके नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? अवनमन कोण बनता है। यही मेन देखना होता है इसमें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो
जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु मतलब क्या होता है? पाद में होता है पैर, यानी नीचे का, ठीक ना, और शीर्ष होता है ऊपर। तो कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक, खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो कि मीनार का पाद है, ये पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है, ठीक ना। 15 मीटर कितना दूरी है? 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे होता है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं ABC। ये जो है मान AB क्या है? मीनार की ऊंचाई। माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई, AB क्या? मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर। माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई H मीटर, तो H मीटर हो गया ये। AB मीनार की ऊंचाई हो गया H मीटर। अच्छा, BC बराबर क्या हो गया? BC बराबर हुआ BC बराबर हो गया 15 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद हो गया, अच्छा ये जो एक सब खड़ा जब है तो 90 डिग्री, जो खड़ा होगा परपेंडिकुलर होगा, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री। अब यहां जो है देखने वाली बात है कि H कैसे लें जो कि H आए। अगर हम इसी में देखना होगा जरा सा, अगर साइन लेते हैं तो साइन होता क्या? लका कला लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H हो जाएगा। लंब बटे कर्ण साइन हो गया। अगर लंब बटे कर्ण लेते हैं तो कर्ण का कोई बात नहीं है, ये दिया नहीं है। और क्या है? ये लंब और आधार का रिलेशन है, और जब लंब और आधार का रिलेशन होता है क्या होता है? tan थीटा एंगल जो भी ले हो गया। तो यह है लंब आधार का रिलेशन है, तो क्या करेंगे? tan लेंगे।
लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री अब क्या हो गया, न्यून कोण के सामने की भुजा को, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब। तो अब क्या होता है, tan थीटा कौन हो गया बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो गया लंब क्या हो गया ए बी हो गया और आधार क्या हो गया बी सी। तो क्या हो गया, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर हो गया ए बी कितना दिया हुआ जी एच लिख देते हैं, बट बी सी कितना है जी दिया हुआ 15 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया करते हैं, यानी कोणियों कोणी गुना, ठीक है ना। क्या होता है एच गुना 1 क्या हुआ एच बराबर हो गया 15√3, 15√3 हो गया। तो इसलिए यही आंसर हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 15√3 मीटर। वैसे √3 का एक √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732, ठीक ना। यहीं तक है तो यहीं तक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का मान कितना होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। चलिए √2 का मान 1.414, अब लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन है ये 5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आँखों से आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। डिग्री है
चिमनी की ऊंचाई बताइए। इसमें देखते हैं अब देखते हैं कि 105 फीट लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी है, मूलतः है एक चिमनी है। चिमनी है और एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर चिमनी है और इससे 28.5 मीटर दूरी पर एक प्रेक्षक तैयार है। एक प्रेक्षक तैयार है, वो 105 मीटर लंबा है। ये देखिए 105 है। ऐसे 5 मीटर का लंबा एक प्रेक्षक कितना दूरी पर प्रेक्षक खड़ा हुआ है? 28.5 मीटर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, अब यहां है 1 मिनट, 1.5 मीटर का लड़का है, लंबा एक जो भी हो प्रेक्षक हो, जैसे 5 मीटर है तो ये हो जाएगा तो 1.5 मीटर का लंबा लड़का है और लंबा एक प्रेक्षक में देखने वाला। उसके बाद एक है चिमनी है, ये भी चिमनी है। चिमनी के पास से जो है वह लड़का 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। तो शिखर का उन्नयन कौन कर रहा है? 45 डिग्री। चिमनी के शिखर का उन्नयन कौन? 45 डिग्री। तो क्या हो गया? ये हो गया 45 डिग्री। तो क्या हो गया? माना कि ए बी बराबर चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर। अट्ठाईस दशमलव 5 मीटर। सी डी बराबर बीई बराबर प्रेक्षक की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। अच्छा,
बी सी बराबर ई डी बराबर चिमनी और प्रेक्षक के बीच की चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी बराबर क्या हो गया? चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी बी सी बराबर ई डी बराबर क्या हो गया? 28.5 मीटर। अच्छा, अब ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए ई बराबर ए ई, देखिए ए ई कैसे लिखेंगे? ए ई बराबर क्या हो गया? ए ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी घटा बी ई। ए ई बराबर क्या होगा? ए ई बराबर ए बी घटा बी ई। ए बी कितना है? ए बी है, ये तो एक मिनट, सॉरी, ये तो 1 मिनट, चिमनी हो जाएगा एच मीटर। सॉरी, यहाँ गलती लिखने में गलती हो गया था। तो ए ई बराबर क्या होगा? ए ई बराबर ए बी घटा बी ई। तो ए बी कितना है? एच माइनस ए मतलब 5 मीटर। अच्छा, अब ये जो खड़ा है तो ये एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना? क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में, अच्छा यहाँ ई भी लिख सकते हैं कि कोण ए ई डी बराबर 90 डिग्री। कोण ए ई डी 90 डिग्री तथा कोण ए डी ई बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज क्या हुआ? tan 45 डिग्री। और लंब और आधार का रिलेशन क्या हो गया? tan। तो tan रिलेशन हो गया tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो क्या होगा? लंब, इसके लिए क्या होगा? लंब ए ई हुआ लंब। क्यों? कि न्यून कोण के सामने गुजरा लंब। तो ए ई बटा ई डी। 10⁻1 हो गया। ए कितना है? एच माइनस ए 5 बटा ई डी 28.5। और हो गया कौन? 1 गुना 28.5, कोनिया को गुना कर दी, क्या हुआ? 28.5 बराबर एच माइनस 1.5। तो क्या होगा? 28.5 जोड़ 1.5 बराबर एच। 5 5 शून्य बकर 1, 8 1 9 10 शून्य बकर 1 2 1 3 एच। तो और क्या हो गया? 30 बराबर एच, इसलिए एच बराबर 30। एच क्या माने हैं? एच माने हैं मीनार की ऊंचाई। तो इसलिए मीनार नंबर 1 चिमनी से, हाँ चिमनी, तो चिमनी, सॉरी यहाँ चिमनी है,
अगर मीनार रहेगा तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, तो इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर बराबर 30 मीटर। यही आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जो लोग नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।